Ignited Minds Tutorials has recently released a comprehensive series of videos focusing on coordinate geometry in Maths 4. Class 10 students following the CBSE and Maharashtra State Board syllabus, these videos cover essential topics such as understanding the Cartesian plane, plotting points, finding the distance between points, and determining the midpoint of a line segment. Each topic is explained clearly and concisely, making it easy for students to grasp the concepts and apply them to solve problems. The videos also provide step-by-step solutions to sample problems, giving students the opportunity to practice and improve their understanding of coordinate geometry. The aim of these videos is to help students build a strong foundation in coordinate geometry, which is an essential part of the Class 10 syllabus. By watching these videos, students can develop a deeper understanding of the subject and improve their problem-solving skills. Whether students are preparing for exams or simply want to strengthen their knowledge, these videos are a valuable resource for anyone studying coordinate geometry and mathematics. Ignited Minds Tutorials is committed to providing high-quality educational content, and this series of videos is a testament to that dedication. डोमेस्टिक वायलेंस, वेरी गुड. ओके, चलिए वैसा हो गया. ये फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ अ पॉइंट ए वेयर ए बी इज द डायमीटर ऑफ अ सर्कल हुज सेंटर इज 2 - 3 एंड बी इज 1/4. ठीक है, तो ये भाई साहब आपका एक सर्कल है. यहाँ पे आपका सेंटर दिया हुआ है 2 - 3. ठीक है, यहाँ पे बी 1/4 है और ए की वैल्यू XY है. ठीक है, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट ए. आपको भाई साहब ए के कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं. कैसे करेंगे भाई साहब इसको, फटाफट बताइए. तो मिड पॉइंट थ्योरम लगा दीजिए. ठीक है, आपका मिड पॉइंट थ्योरम जो है, सो व्हाट इज योर मिड पॉइंट थ्योरम. तो अकॉर्डिंग टू मिड पॉइंट थ्योरम, मिड पॉइंट थ्योरम यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, लेट. तो आपका मिड पॉइंट थ्योरम के हिसाब से 2 की वैल्यू क्या हो जाएगी, x + 1, x + 1/2 है कि नहीं. मिड पॉइंट थ्योरम के हिसाब से x = x1 + x2/2 और y की वैल्यू क्या है जाए भाई साहब, y1 + y2/2. ठीक है, तो ये मिड पॉइंट थ्योरम है, ये मिड पॉइंट थ्योरम है. ठीक है, 2 = x + 1/2. तो ये हो गया आपका x + 1 = 4. तो ये x की वैल्यू क्या हो गई, 4 - 1 3. ठीक है, क्लियर है. और इधर बताइए भाई साहब क्या हो जाएगा, ये हो गया आपका 2 - 3 की वैल्यू क्या हो जाएगी, y + 4/2. ठीक है, -6 = y + 4 हो गया भाई साहब. ठीक है, तो ये y की वैल्यू क्या हो जाएगी, -6 - 4 -10. तो y की वैल्यू हो गई भाई साहब -10. ठीक है, आर वी क्लियर ऑन दिस वन. तो आपका भाई साहब a का कोऑर्डिनेट्स क्या क्या हो गया, a का कोऑर्डिनेट हो गया आपका 3 and -10. 3 and -10. आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल. ओके, क्योंकि देखो ये डायमीटर है तो ऑब्वियसली ये दोनों रेशियो आपके क्या हो जाएंगे, ये मिड पॉइंट हो जाएगा. ठीक है, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट ए वेयर ए बी इज गिवन एज द डायमीटर एंड ओ इज द सेंटर. ओ इज द सेंटर है तो भाई साहब ऑब्वियस सी बात है कि इस लाइन को वो इक्वली डिवाइड करेगा. ठीक है, ओके ओके ओके. ठीक है, सो दिस विल बी हाउ मच पीपलम, आपका हो गया y = 10. फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट्स which divide the line segments joining this and these into 4 equal parts. चलिए फटाफट फटाफट क्विकली करना है, जल्दी से करनी है भाई साहब. तो देखो यहाँ पे एक लाइन सेगमेंट आपको दिया हुआ है, ये आपका एक लाइन सेगमेंट है. देखो ए बी आपका एक लाइन सेगमेंट है. ठीक है, ओके. सो लेट्स से आपका ये हो गया ए और ये हो गया बी. ये आपका लाइन सेगमेंट है. तो ये हो गया -2 and 2 और बी हो गया आपका 2 and 8. ठीक है, ये आपका लाइन सेगमेंट है विच डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट
इंटू 4 इक्वल पार्ट्स, ठीक है, 4 इक्वल पार्ट्स। तो यहाँ पे एक 1 2 और ये 3, मतलब ये सारे आपके इक्वल पार्ट्स हो जाएंगे। क्या ये समझ में आ रहा है? ठीक है। फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट्स, तो आपको इसका कोऑर्डिनेट निकालना है, इसका कोऑर्डिनेट निकालना है और इसका कोऑर्डिनेट निकालना है। ठीक है, समझ में आ रहा है? ये समझ में आ रहा है कि नहीं भाई साहब? बहुत बढ़िया। ठीक है, तो आपने जैसे इसको P डाल लिया, इसको Q और इसको R। P की वैल्यू x1 y1, Q की वैल्यू x2 y2 और R की वैल्यू x3 y3। ठीक है, क्लियर है? क्लियर है? क्लियर है? ओके, मुझे बताओ AP और PB का रेशियो क्या हो जाएगा? अरे शरायु, AP और PB का रेशियो, AP और PB का, देखो यहाँ पे कितने पार्ट्स हैं, देखो ध्यान से देखो, यहाँ पे AP और PB 1:3। वेरी गुड। ठीक है, ये हो गया भाई साहब आपका AP और ये 1 2 and 3। तो AP/PB आपका क्या हो जाएगा? AP/PB विल बी इक्वल टू 1:3। ये हो जाएगा आपका M/N। ठीक है, तो मुझे बताओ x1 की वैल्यू क्या हो जाएगी? M(x2) प्लस N(x1) अपॉन M+N। तो M आपका कितना है? 1। ठीक है, इंटू x2, ये आपका भाई साहब M और ये आपका भाई साहब पूरा N। ठीक है, तो M इंटू x2, x2 यहाँ पे भाई साहब कितना है? x2 है आपका 2। ठीक है, तो 1 इंटू 2 प्लस 1 इंटू सॉरी आपका 3 है ना, प्लस 3 इंटू 3 इंटू -2, 3 इंटू -2 अपॉन 1 + 3, 1 + 3। तो ये कितना होता है भाई साहब आपका? ये हो गया आपका 2 - 6 अपॉन 4, 2 - 6 अपॉन 4, तो ये हो गया -4 अपॉन 4। सो ये हो गया आपका -1। ठीक है, x1 की वैल्यू कितनी हो गई? -1। क्लियर? आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल? हम ओके। y1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? y1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी भाई साहब आपका? My2। ठीक है, My2 प्लस Ny1 अपॉन M+N। M इंटू Y2, तो M की वैल्यू कितनी है यहाँ पे? 1 इंटू Y2 8 प्लस N इंटू Y1, N मतलब हो गया 3 इंटू Y1 दैट इज 2 अपॉन 1 + 1। तो ये हो गया आपका 8 + 6 अपॉन 2, 8 + 6 14 अपॉन 2, ये कितना हो गया? 7। तो y1 की वैल्यू कितनी हो गई भाई साहब? 7। x1 की वैल्यू हो गई -1, y1 की वैल्यू हो गई 7। तो ये आ गया आपका पॉइंट पहला। ठीक है, x1 की वैल्यू हो गई भाई साहब -1 और ये हो गया आपका 7। ठीक है, क्लियर है? ओके, n का वैल्यू m इंटू y2 दैट इज 8 प्लस 3 इंटू 2, 8 + 6, अच्छा हाँ M+2, सॉरी 3 होगा ना भाई साहब, यहाँ पे 3 हो जाएगा। तो ये तो गड़बड़ वाला मामला हो गया भाई साहब। हाँ 4 होगा ना, 1 + 3 4, सो दिस विल बी 4। ओके, सो ये हो गया भाई साहब आपका 4, फिर भी गड़बड़ वाला मामला हो जाएगा भाई साहब। 8 + 6 14, 14/4, so that will be how much? 7/2, that is 3.5। ठीक है, सो ये वाला पॉइंट क्या हो जाएगा आपका? -1। ये हो गया भाई साहब आपका -1 एंड 3.5। ठीक है, -1 एंड 3.5। चलिए भाई साहब अभी हम इसमें आते हैं R में। ठीक है, R का कितना हो जाएगा? देखो बिटवीन Q एंड B है। चलिए Q लाते हैं, Q तो आपका मिड पॉइंट हो जाएगा। ठीक है, तो AP/PB सॉरी AQ, आई एम सो सॉरी, AQ आपका भाई साहब यहाँ पे हो गया AQ/QB, AQ/QB इज इक्वल टू 1:1। तो अप्लाइंग मिड पॉइंट फॉर्मूला फॉर Q। ठीक है, तो आपका x2 का वैल्यू कितना हो जाएगा? बोलो, x2 का वैल्यू हो जाएगा -2 + 2, -2 + 2 अपॉन 2, तो दैट विल बी 0। y2 का वैल्यू क्या हो जाएगा? बोलो, 2 + 8, 2 + 8 अपॉन 2 दैट इज 10 अपॉन 2 दैट इज 5। तो आपका ये क्या हो जाएगा? Q विल बी इक्वल टू 0 एंड 5। क्या ये समझ में आ रहा है भाई साहब? Q की वैल्यू क्या रहेगी? 0 एंड 5। ठीक है, मिड पॉइंट फॉर्मूला लगा दिया आपने।
आर की वैल्यू क्या हो जाएगी बोलो? तो आर में भाई साहब एम, तो आपका ए आर बाई आर क्यू ये कितना हो जाएगा? 3:1। ए आर बाई आर क्यू हो जाएगा 3:1। ठीक है, तो यहाँ पे 3, सो देयरफॉर x3 की वैल्यू क्या हो जाएगी? 3 इंटू एक्स 3 इंटू 2 प्लस 1 इंटू -2, 1 इंटू -2 अपॉन भाई साहब कितना हो जाएगा बोलो? 3 + 1 दैट इज 4, 3 + 1 तो ये हो गया 6 - 2 अपॉन 3 + 1 4, तो ये हो गया 4/4 दैट इज इक्वल टू 1। ठीक है, आपका y3 का वैल्यू कितना हो जाएगा बोलो? व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ y3? y3 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? दिस विल बी इक्वल टू 3 इंटू 8 प्लस 1 इंटू 2 अपॉन 3 + 1, 24 + 2 अपॉन 4 है ना, 24 + 2 अपॉन 4, 3 इंटू 8 प्लस 1 इंटू 2 अपॉन 3 + 1, तो ये हो गया आपका 26/4, 2 2 ज़ा 4, 13 ज़ा, तो ये हो गया आपका कितना? 6.5, ये हो गया आपका 6.5। ठीक है, तो आपका आर का वैल्यू कितना हो जाएगा? आर का वैल्यू हो जाएगा 1 and 6.5। आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल? ठीक है, ओके। हेलो, इक्वल टू a -2 और ये 2 8 है, तो हमने इसको 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। ठीक है, तो पहला तो मिड पॉइंट फॉर्मूला लगा लिया। ऐसा भी कर सकते हो, देखो पहले आपने q का फाइंड आउट कर लिया, q का फाइंड आउट कर लिया किससे? मिड पॉइंट से। अभी q का कोऑर्डिनेट जैसे आपने फाइंड आउट किया, p हो जाएगा इन दोनों का मिड पॉइंट, ठीक है, r हो जाएगा इन दोनों का मिड पॉइंट। तो सिर्फ मिड पॉइंट से भी आप इस पे खेल सकते हैं। जैसे मैंने आपको 3 और 3:1 किया है या 1:3 किया है, वैसा ना करके आप सिर्फ मिड पॉइंट से भी इसको खेल सकते हैं। q का मिड पॉइंट निकाला, q इज बेसिकली मिड पॉइंट ऑफ a एंड b, वैसा ही p इज अ मिड पॉइंट ऑफ a एंड q, एंड वैसे ही r इज मिड पॉइंट ऑफ q एंड b। ठीक है, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट ऑफ ट्राई सेक्शन ऑफ द लाइन सेगमेंट। ट्राई सेक्शन 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं। चलिए फटाफट फटाफट हो गया, डन डन डन। तो आपका देखो यहाँ पे एक लाइन दिया हुआ है, देयर इज बेसिकली अ लाइन विच नीड्स टू बी ट्राइसेक्टेड। तो लेट्स से भाई साहब आपका ए से लेकर भाई साहब बी तक, यहाँ पे ए का वैल्यू क्या दिया हुआ है? 4 - 1 और बी की वैल्यू दी हुई है -2 -3। ठीक है, क्लियर है? बी की वैल्यू दी हुई है। अभी ट्राई सेक्शन मतलब 1 और ये 2, मतलब ट्राई सेक्शन मतलब ये और ये ट्राई सेक्शन है। ठीक है, इट हैज बीन डिवाइडेड। लेट्स से ये हो गया आपका P, ये हो गया भाई साहब आपका Q। ठीक है, क्लियर है? ओके, तो लेट्स से अगर हम यहाँ पे AP इज टू PB कर रहे होंगे, तो नया कितना हो जाएगा? AP इज टू PB 1:2। वेरी गुड। ठीक है, तो 1:2 ये हो जाएगा आपका M/N। ठीक है, तो यहाँ पे भाई साहब ये हो गया 1 दैट इज M, और ये हो गया भाई साहब कितना? 2 दैट इज N। ठीक है, N की वैल्यू हो गई भाई साहब 2। आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल? ठीक है, ओके। सो आपका लेट्स से P का कोऑर्डिनेट है कितना? x1 y1, तो x1 की वैल्यू क्या हो जाएगी? mx2 + nx1 अपॉन m + n, तो 1 इंटू x2, 1 इंटू -2 प्लस 2 इंटू 4, 2 इंटू 4 अपॉन यहाँ पे 1 + 2, 1 + 2, सो दैट विल बी हाउ मच?
-2 प्लस 8/3, ठीक है। 8 - 2 कितना हो गया? 6/3, दैट इज 2, ठीक है। ये हो गया 2। x1 की वैल्यू कितनी आ गई भाई साहब? 2। क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है। इसी तरह से y1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी? y1 विल बी इक्वल टू my2 प्लस ny1 अपॉन m प्लस l। सो दिस विल बी my2। कौन कुश्तियां लड़ रहा है वहां पे भाई साहब? my2, m की वैल्यू यहाँ पे कितनी है? 1 इंटू y2 दैट इज -3 प्लस ny1 दैट इज 2 इंटू y1 दैट इज -1 अपॉन m प्लस l। m प्लस l मतलब कितना हो जाएगा? 1 प्लस 2, सो दैट इज हाउ मच? -3 -2 अपॉन 3, है कि नहीं? 1 इंटू -3, 1 इंटू -3 प्लस 2 इंटू -1, तो ये हो गया आपका -3 - 2, सो दैट इज -5/3। तो y1 की वैल्यू कितनी हो गई? -5/3, ठीक है। सो आपका इस पॉइंट का भाई साहब क्या हो जाएगा? x1 y1 मतलब हो गया आपका, तो ये हो गया y1 दैट इज -5/3, तो ये हो गया आपका 2 एंड -5/3। आर वी क्लियर? ठीक है, क्लियर है। अभी ये जो Q पॉइंट है इसको अपन मिड पॉइंट ले सकते हैं। कौन से दोनों पॉइंट्स का? P और B का, ठीक है। Q को अपन मिड पॉइंट ले सकते हैं, ठीक है। सो Q का अगर समझ लीजिए भाई साहब कोऑर्डिनेट्स निकाल रहे हैं अपन, ठीक है। सो ये हो गया लेट्स से x2 एंड y2, तो x2 की वैल्यू क्या हो जाएगी बोलो? x1 प्लस x2 अपॉन 2, सो दैट विल बी हाउ मच? यहाँ पे 2 प्लस -2/2 दैट विल बी 0/2, दैट विल बी 0। और y2 की वैल्यू क्या हो जाएगी बोलो? यहाँ पे -5/3 प्लस -3/2, सो दैट विल बी, ये हो गया 2, यहाँ पे हो गया आपका कितना? -5, 3 3 -9, ये हो गया -5/3 -3, सो दैट विल बी हाउ मच? 3, ये हो गया -5 -9, तो ये हो गया -14/3, तो ये हो गया आपका -14/6, तो दैट विल बी हाउ मच? 2 3 6, 2 7 14, तो ये हो गया आपका -7/3। तो x2 y2 की वैल्यू कितनी हो गई? 0 एंड -7/3, ठीक है। तो इसका हो गया भाई साहब आपका कितना? 0 एंड -7/3, ठीक है, क्लियर है। तो दीज वुड बी द ट्राइसेक्शनल पॉइंट्स ऑफ द टू। ओके ओके ओके, 0 और -7/3, और यहाँ पे 2 एंड -5/3। एक पॉइंट हो गया आपका 2 एंड -5/3, दूसरा पॉइंट हो गया आपका 0 एंड -7/3। अरे बाप रे, ये चलो भाई साहब, ये बहुत लंबा सवाल है। ठर 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 ठर। चलिए यहाँ पे दिया हुआ है आपको, दीज आर द वर्टिसेस ऑफ अ प्रोग्राम टेकन इन ऑर्डर, फाइंड एक्स एंड वाई। ये आपके पैरेललोग्राम के वर्टिसेस हैं टेकन इन ऑर्डर, आपको फाइंड आउट करना है एक्स एंड वाई। चलिए फटाफट करना है भाई साहब इसको। 1 2 4 y x 6 and 3 5 are the vertices of a parallelogram taken in order, find x and y। जल्दी से फटाक से, क्विक क्विक एवरीवन। ओके चलिए भाई साहब, यहाँ पे आपका पैरेललोग्राम है, ये आपका पैरेललोग्राम है, ठीक है। ए ये हो गया आपका 1 2, ये हो गया बी दैट इज 4y, सी x 6, और ये हो गया आपका डी दैट इज 3 एंड 5। डी हो गया आपका 3 एंड 5, ठीक है। आर द वर्टिसेस ऑफ अ पैरेललोग्राम टेकन इन ऑर्डर, ए बी सी डी है भाई साहब। आपको यहाँ पे x और y को फाइंड आउट करना है। यू हैव टू बेसिकली फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ, ये आपका 4 एंड y, ठीक है। x एंड y कैसे फाइंड आउट करेंगे भाई साहब? हाउ डू वी फाइंड दिस आउट? जल्दी बताइए फटाफट। हाँ, पैरेललोग्राम है मतलब आपके भाई साहब ऑपोजिट साइड्स बराबर होंगे, मतलब ये वाला डिस्टेंस और ये वाला डिस्टेंस बराबर होगा। और दूसरा क्या होगा भाई साहब?
ये वाला डिस्टेंस और ये वाला डिस्टेंस बराबर होगा, ठीक है। तो कर लेते हैं पहले ये वाला डिस्टेंस, ठीक है। सिंस ऑपोजिट साइड्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर इक्वल, तो हम यहाँ पे बोल सकते हैं AD इज इक्वल टू BC, ठीक है। तो AD मतलब कितना हो जाएगा, देखो अंडर रूट ऑफ यहाँ पे 1 माइनस 3 का स्क्वायर प्लस 2 माइनस 5 का स्क्वायर, ये हो गया भाई साहब AD डिस्टेंस। और ये भाई साहब आपका हो जाएगा BC डिस्टेंस। BC डिस्टेंस कितना हो जाएगा, अंडर रूट ऑफ 4 माइनस x का स्क्वायर, ठीक है, प्लस y माइनस 6 का स्क्वायर, y माइनस 6 का स्क्वायर। तो स्क्वायरिंग बोथ साइड्स करें अगर हम, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, यहाँ पे क्या हो जाएगा बोलो, 1 माइनस 3 का स्क्वायर मतलब कितना हो गया, -2 का स्क्वायर, -2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4, ठीक है। 2 माइनस 5 का स्क्वायर मतलब कितना हो गया, -3 का स्क्वायर, -3 का स्क्वायर मतलब 9, ठीक है। तो 4 प्लस 9 हो गया, इधर कितना हो जाएगा बोलो, दिस विल बी 16 माइनस 8x प्लस x का स्क्वायर, भाई x माइनस y का होल स्क्वायर कितना होता है, x स्क्वायर माइनस 2xy प्लस x का स्क्वायर। तो यहाँ पे कितना हो गया, 16 माइनस 8x प्लस x का स्क्वायर। दिख रहा है मेरे को क्या तेरा रोज का प्लानिंग है, उधर आने का, बैठने का, टाइम पास करने का। प्लस यहां पे कितना हो जाएगा, वाई स्क्वायर माइनस 12y प्लस 36, ठीक है, वाई स्क्वायर माइनस 12y प्लस 36। यहाँ पे कितना हो गया बोलो, 9 प्लस 4 हो गया आपका 13, दिस विल बी हाउ मच 16, या इस 16 को अगर हम इधर ले लें तो ये हो जाएगा आपका 13 माइनस 16, इधर कितना होता है बोलो, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है। और यहाँ पे हो गया आपका -8x इतना लंबा प्रोसेस अगर हम ना करें, क्योंकि हमको इनको दोनों को करना पड़ेगा। इज देयर एनी अदर मेथड आउट, कोई बता सकता है इज देयर एनी अदर मेथड आउट, क्योंकि इसमें दोनों का हमको वी हैव टू बेसिकली फाइंड आउट, दोनों का साइड, इसका भी साइड इसका भी साइड, दो इक्वेशंस बनेंगे लंबे लंबे। कैन देयर बी एनी अदर शॉर्टर मेथड ऑफ सॉल्विंग दिस? डायगोनल्स क्या, डायगोनल्स का, दोनों का डायगोनल्स का मिड पॉइंट सेम होगा बिकॉज डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर, ठीक है। तो यहाँ पे भाई साहब डायगोनल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर, ये भाई साहब बाइसेक्ट कर रहे हैं एक दूसरे को। लेट्स से ये पॉइंट है आपका भाई साहब O, ठीक है, O इज द मिड पॉइंट। तो सिंस यहाँ पे हम लिख सकते हैं डायगोनल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर, ठीक है, देयरफॉर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन O, ठीक है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन O हो गया भाई साहब आपका, ठीक है। इसका कोऑर्डिनेट लेट से आपका x एंड y इज सेम फॉर बोथ, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन O इज सेम फॉर बोथ। तो आप यहाँ पे लेट से x और y लिख रहे हैं, ठीक है, x और y। तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, 3 प्लस 5/2 मिड पॉइंट फॉर्मूला, ठीक है। यहाँ पे अपन क्या दे रहे हैं, मिड पॉइंट फॉर्मूला, ठीक है। तो मिड पॉइंट फॉर्मूला से ये हो गया, x की वैल्यू कितनी हो गई बोलो, 8/2 दैट इज 4, x की वैल्यू हो गई 4, ठीक है। y की वैल्यू कितनी हो जाएगी बोलो, यहाँ पे y लेट्स से ये y डैश लिख रहे हैं, x डैश है ये आपका y डैश है, ये कैपिटल Y कर लीजिए। यहाँ पे अगर अपने को करना है तो हम यहाँ पे कैपिटल Y लिख लेते हैं, कैपिटल X, ये हो गया आपका 4, ठीक है, ये हो गया कैपिटल X और ये हो गया कैपिटल Y, ठीक है, क्योंकि ये वाला Y और ये वाला Y डिफरेंट है। तो ये हो गया आपका X और ये हो गया भाई साहब कैपिटल Y। तो x की वैल्यू कितनी हो गई भाई साहब, x की वैल्यू हो गई 4, ठीक है, x की वैल्यू हो गई 4। अब बताओ मेरे को y की वैल्यू कैसे निकालेंगे? तो यहाँ पे y की वैल्यू हम इससे निकाल सकते हैं, देखो, ठीक है, इससे। तो अगर इन दोनों के पॉइंट से, ठीक है, तो 0xy इज ऑल्सो द मिड पॉइंट, इज ऑल्सो द मिड पॉइंट ऑफ भाई साहब AC इज ऑल्सो द मिड पॉइंट ऑफ AC, ठीक है। अगर ये मिड पॉइंट ऑफ AC है तो ये y किसके बराबर होगा, दिस प्लस दिस अपॉन 2,
देयरफॉर y इज इक्वल टू 2 प्लस 6 अपॉन 2, ऐसा लिख सकते हैं कि नहीं, अप्लाइंग मिड पॉइंट फॉर्मूला। ठीक है, ये आपका शॉर्ट तरीके से हो जाएगा। ठीक है, अप्लाइंग मिड पॉइंट फॉर्मूला। तो आपका यहाँ पे y का वैल्यू कितना हो गया बोलो, y का वैल्यू हो गया 2 + 6 8, 8/2 दैट इज 4। ठीक है, 8/2 दैट इज 4। तो x और y की वैल्यू आ गई। ठीक है, ओके, अभी आपको यहाँ पे x और y की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो x और y की वैल्यू क्या आ गई बोलो, यहाँ पे x की वैल्यू आ गई भाई साहब 4। ठीक है, और इसकी वैल्यू आ गई भाई साहब 4, दोनों की वैल्यू आ गई भाई साहब 4, x और y की वैल्यू। सो देयरफॉर o, तो अभी हम अगर लिखते हैं भाई साहब यहाँ पे देयरफॉर o दैट इज 4 4 इज मिड पॉइंट ऑफ क्या बोलो, AC। तो अगर AC का मिड पॉइंट है तो अपन यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, 4 इज इक्वल टू 1 + x/2। तो 4 2 = 8 हो गया, ये हो गया 1 + x। तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी 7। ठीक है, x की वैल्यू हो गई 7। ठीक है, इसी तरह से हम क्या बोल सकते हैं, देयरफॉर O दैट इज 4 इज द मिड पॉइंट ऑफ कौन सा भाई साहब, BD का अगर ये मिड पॉइंट है तो इसका जो y होगा, ठीक है, y विल बी, तो यहाँ पे सॉरी, हाँ 4 विल बी इक्वल टू x + 1। हाँ ठीक है, ये 4 विल बी इक्वल टू 5 + y अपॉन 2। सो दैट विल बी हाउ मच, 8 इज इक्वल टू 5 + y। तो y की वैल्यू कितनी हो गई भाई साहब 3, y की वैल्यू हो गई 3। ठीक है, तो यहाँ पे जो x दिया हुआ था उसका वैल्यू है 7 एंड y की वैल्यू है भाई साहब 3। आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल? समझम जाओ भाई साहब। थैंक यू सो मच फॉर योर वैल्यूएबल टाइम।